एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी से रिलेटेड एक हमारा अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं कि जिसको गुणा या भाग करके इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जाता है। तो कई बार इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है, तो अगर हमें एग्जैक्ट बनानी है तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे। तो इसको ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं, बट मैं बुक से एक बात बताता हूँ, इसको प्रैक्टिस है और ये कॉमन सेंस की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये बुक है, यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखेंगे आपको, मतलब कुछ इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं इसको। तो कुछ ये देखो, कुछ इस तरह के दिखेंगे आपको। ये इतना रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ठीक है, रटना मत ये। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, आप इसका यूज करके क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। तो ये आप पे, ये मैं कोई समझाऊंगा नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, एक क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा, बट इस पे ये सारे देख के और जो भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज जी, जो इसका ये जी है, हाँ ये वाली, ये आपको करनी है, ओके। तो देखो, ट्राई करना। मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। तो जैसे अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से, बाकी कॉमन सेंस क्या है। तो ये कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को क्या करेगा कि ये मान लो कि ये इस तरह की इक्वेशन है, m + n। एग्जैक्ट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, कर्ली m अपॉन कर्ली y बराबर कर्ली n अपॉन कर्ली x अगर आ गया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई और कोई दूसरे तरीके से करनी हुई, ठीक है। देखो ये m dy प्लस n dx की फॉर्म में है, ठीक है। हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये m होगा, dx के पास वाला m होता है, dn के पास वाला n होता है। तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं हुई तो दूसरा मेथड कौन सा होता है, वो इंपेक्शन मेथड होता है। तो आप क्या करो, x dy को मैंने अंदर गुणा करा, ये इक्वेशन बनी, ये बनी, सब कुछ गुणा करा अंदर, मेरे पास ये वाली टर्म आ गई। अब जो ये वाली टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया, y dx और इसको, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि जो क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, मेरे को ये पता है कि जब मैं dx.v का क्या करूँगा, u.v से डिफरेंशिएट करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, x dy अपॉन dx प्लस y dx अपॉन dx। अगर मैं dx से dx नीचे वाले को काट दूँ तो क्या बच जाएगा, dx.y x dy प्लस y dx, ओके। तो ये आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अभी इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी यहाँ पे ये देखना, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या था, x dy प्लस y dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y डॉट dx, सॉरी dy डॉट x, ठीक है। अब ऐसे कैसे, ये देखिए yx x dy माइनस, तो अब यहाँ से मैं yx कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा, ठीक है, y² x² और यहाँ पे बनेगा xy = 0। अब आपको पता चलेगा कि yx ही कॉमन लिया हमने, y² x² कॉमन लिया और 0 के अंदर भेज दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो ये y डॉट x है, अगर यहाँ पे t होता और यहाँ पे t² होता, ठीक है, तो ऐसे कैसे करना, आप यहाँ पे x होता और यहाँ पे नीचे x होता तो क्या करते, इंटीग्रेशन करते वक्त ln x लिखते कि नहीं लिखते। तो अब इससे ये मत घबराना कि इसका करेंगे कैसे, सेम इसको t मान लो, फिर कर लो, फिर yx लिख लेना, ठीक है, t मान लो बस। अब देखो ये वाले आए, ये मैंने अभी फॉर्मूले बताए थे ना बुक से, उसी से करना, उसी में ये आपको दिख जाएगा। और ये कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव है। तो ये आपको मिलेगा, किसका मिलेगा बताओ, किसका डेरिवेटिव, ये मिलेगा ln x अपॉन x का कि y का, y अपॉन x का, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव मिलेगा। तो अब देख लेना, आगे देख लो थोड़ा सा। तो ये आ गया और ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करूंगा तो देख लेना, ये क्या आएगा, -1 अपॉन yx और इसका क्या आएगा, प्लस log y अपॉन x। इससे मत घबराना कि y डॉट x है तो कैसे करेंगे, इसको t लिख लो सिंपली और फिर t का कर लो, फिर यहाँ पे भी क्या करो, ये लिख दो सिंपली, इसको log x को पूरे को t लिख दो, तो क्या आएगा, t आएगा। dt का क्या आता है, इंटीग्रेशन t आता है। अब t की जगह वापस log y अपॉन x लिख दो। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, उसका यूज करके आपको करने। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो बाय, थैंक यू।